हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है उत्तराखंड की मिट्टी, सिंचाई और कृषि पशुपालन के बारे में बात करेंगे, फसल उत्पादन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से टॉपिक इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप एक सिंगल शॉट में इनको याद कर सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों की क्लास से छूट गई थी तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की मृदा या मिट्टी की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है। और यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर्वतीय या फिर वनीय मृदा पाई जाती है। या आप यहाँ से याद रखना, उत्तराखंड में पर्वतीय या वनीय मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ से फिर क्वेश्चन ये बनता है, जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में फिक्स है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है जलोढ़ मिट्टी, जिसका सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक जो है मात्रा में पाई जाती है हमारे यहाँ। जो नदियों के द्वारा, जल के द्वारा लोड कर लाई गई है, उसी को हम जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक अलग अलग धरातलीय विन्यास के कारण यहाँ पर जो है मिट्टियों को आंकना अलग अलग जो है मुश्किल है। इस वजह से यहाँ पर 10 से 12 या 13 प्रकार की मिट्टी हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। तो उन्हीं के बारे में कुछ मिट्टी है जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने समझना है कि उत्तराखंड में पर्वतीय या फिर वनीय मृदा पाई जाती है। पर्वतों की मिट्टी या फिर जो है वनों से लगी हुई मिट्टी, उसको जो है पर्वतीय वनीय मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पर्वतीय मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ से आप याद रखना, पर्वतीय मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो इससे पहले हमने जो है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को आप लोगों को बताया था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो श्रेणियों में बटा हुआ है, जो है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा है। सबसे नीचे गंगा का मैदान, फिर तराई, भाबर, फिर शिवालिक, फिर दूनिया द्वार, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, बृहत हिमालय और जो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इन सब का विस्तार हुआ है, इसीलिए जो है ये अलग अलग श्रेणियों में उत्तराखंड बटा है। इसीलिए वहां पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी, वन और जो है अलग अलग जलवायु की जो है विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझेंगे, पहले सबसे पहले तराई मिट्टी। हमारे उत्तराखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे पहले तराई मिट्टी की बात करेंगे। और तराई मिट्टी तराई वाले क्षेत्र में मिलती है, इसमें नमी होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर जो है अधिक पानी चाहने वाली फसलें होती है, धान, गन्ना, गेहूं। ठीक है, अब अगर तराई मिट्टी की बात करें तो जो उत्तराखंड का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी वाला जो इलाका है, उसमें तराई मिट्टी की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि तराई क्षेत्र वही है। अगर जनपद की बात करें तो उधम सिंह नगर जो है ऐसा जनपद है जिसके अधिकांश क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाबर मृदा। तो भाबर के बारे में हमने आपको बताया था, जो भाबर क्षेत्र है वो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों से युक्त क्षेत्र है और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है ना, तो अगर हम भाबर मिट्टी की बात करें तो ये अनुपजाऊ है कृषि की जो है लिए, इसमें कृषि नहीं हो सकती। ठीक है, आगे हम बात करें चारागाही मृदा। तो चारागाही मृदा की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें जल धाराओं के किनारे, नदियों के तटों पर जो है मिलती है, और हर जगह उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में यहीं पर ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, टर्शरीय मिट्टी। टर्शरीय मृदा जो है ये हल्की मृदा होती है और जो है हमें जो है दून घाटियों और शिवालिक श्रेणियों की ढालों पर जो है देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी। याद रखना आप, ज्वालामुखी मिट्टी की अगर हम बात करें तो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में हमारे यहाँ ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हल्की और जो है इसमें नमी होती है, बालू युक्त होती है, हल्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी भी हमारे यहाँ शिवालिक श्रेणियों और दून घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भूरी और लाल मृदा। भूरी और लाल मृदा जो है वो अधिकांश, जो जैसे हमारा मसूरी का क्षेत्र है, चक्राता वाली जो बेल्ट है, इसमें हमारे यहाँ भूरी और लाल मिट्टी पाई जाती है, हल्की होती है और ये जो है बालुई रूप में जो है पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाल मृदा। लाल मृदा जो है हमारे यहाँ पर्वतों के जो है ढालों पर मिलती है, पहाड़ी ढालों पर हमारे यहाँ लाल मृदा पाई जाती है, और जो है लो अयस्क की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उच्च मैदानी मृदा। तो उच्च मैदानी मृदा के बारे में अगर बात करें तो ये 4000 मीटर की ऊंचाई से प्लस मिलती है, यानी कि ये जो है हमें घास के मैदान यानी कि बुग्यालों में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उच्च पर्वतीय, उच्च छिछली या फिर जो है क्वार्टजाइट मिट्टी, अन्य भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से दूसरा जो बात होती है कि उत्तराखंड में पर्वतीय जो है या वनीय मृदा पाई जाती है, और उत्तराखंड की मिट्टी का जो पीएच मान है, यानी कि पर्वतीय जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान 5.5 से 6.5 होता है। ठीक है, तो ये थी मिट्टी की बात। आगे बढ़ते हैं कृषि की ओर। अगर हम कृषि की बात करें तो उत्तराखंड के लगभग जो है 12.5 या फिर 14%, ठीक है, आप याद रखेंगे नए आंकड़ों के अनुसार 12.5 या फिर 14% भाग पर हमारे यहाँ कृषि की जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो है लगभग
69.77% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा कृषि पशुपालन वनों में नियोजित है, ठीक है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे। और अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में हमारे यहाँ 50% जो योगदान है उत्तराखंड में वो महिलाओं का है, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है, तो 12.5% भाग पर हमारे यहाँ कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे। एक चीज आप यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तराखंड में जो नई कृषि नीति लागू की गई थी वो 2011-12 में जो है लागू की गई है, नई कृषि नीति। यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, पहले हमारे यहाँ भूमि नापने के जो पैमाने थे वो क्या थी, मुट्ठी और नाली, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे, मुट्ठी और नाली। तो पहले जो है हमारे यहाँ भूमि मापने के जो पैमाने थे नाली और मुट्ठी थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से याद रखना है आपने कि उत्तराखंड में जब कृषि हो रही है जिस क्षेत्र पर, तो वो भूमि पर कृषि हो रही है। और भूमि भी हमारे यहाँ 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। यहाँ से आप याद रखेंगे। सिंचाई की सुविधा के अनुसार हमने अपनी पर्वतीय भूमि को 3 भागों में बांटा है, ये आप याद रखेंगे। सिंचाई की सुविधा के अनुसार पर्वतीय भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, आप समझना। देखो, नंबर 1 पर है तलाऊ, नंबर 2 पर है उपराऊ और नंबर 3 पर है इजरान, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे। तलाऊ भूमि वो है जहां पर पानी की सर्वोत्तम व्यवस्था है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है, उस भूमि को जो है तलाऊ भूमि कहा जाता है। उसके बाद उपराऊ आती है। उपराऊ में भी 2 है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम। यहाँ से आप याद रखेंगे। उपराऊ अव्वल वो भूमि है जो उपराऊ द्वयम से 1.5 गुना अच्छी है। पानी की कम व्यवस्था है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि कृषि ना हो पाए, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया इनमें जो है तलाऊ है, उसके बाद उपराऊ अव्वल, उपराऊ द्वयम और फिर जो है इजरान भूमि आती है। इजरान भूमि वनों से लगी पथरीली भूमि को इजरान भूमि कहा जाता है। फिर यहाँ से एक नोट आप याद कर सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे यहाँ, उनमें गांव के पास की भूमि को घरिया, गांव के बीच की भूमि को बिचलिया और वनों से लगी भूमि को बुणिया कहा जाता है। ये 3 शब्द आप यहाँ से याद रखेंगे। गांव के पास की जो है घरिया, बीच वाली बिचलिया और वनों से लगी भूमि बुणिया कहलाती है, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो है उत्तराखंड में खेती के प्रकार की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है खेती के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से हमारे जो है उत्तराखंड में खेती की जाती है। पर्वतीय राज्य है, कैसे याद रखेंगे आप। नंबर 1 समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने याद रखना है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो 2 समान ऊंचाई वाले बिंदु होते हैं, 2 समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कंटूर रेखा कहा जाता है, ठीक है। समुच्च रेखा कहा जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर 2 समान ऊंचाई वाले जो स्थान है उन पर की जाने वाली कृषि समुच्च खेती या कंटूर फार्मिंग के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती जो है अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर पर्वतों का ढाल अधिक होता है वहां पर सीढ़ीदार मंडेर बनाकर जो है सीढ़ीदार कृषि की जाती है। यहाँ से सीढ़ीदार कृषि से आप जो है 2 बातें याद रखेंगे कि इसमें जो है भूमि को 15% तक ढालू बनाया जाता है और सीढ़ीदार खेती में जो है वो आड़ी जुताई की जाती है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे। 2 बातें याद रखनी है आपने सीढ़ीदार खेती से कि जो है यहाँ पर जो है 15% तक इसको ढालू बनाया जाता है और इसमें आड़ी जुताई की जाती है। अगला स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। ये खेती के प्रकार है हमारे यहाँ, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। तो स्थानांतरित कृषि की बात करें तो झूमिंग कृषि मतलब किसी स्थान को साफ कर कृषि योग्य बनाना और उसकी उर्वरकता समाप्त होने पर स्थान बदल देना, इस प्रकार के कृषि को झूमिंग या स्थानांतरित स्थान को बदलने वाली कृषि के रूप में जानते हैं। हमारे उत्तराखंड में कुछ जनजातियां हैं जो इस प्रकार की कृषि को करती हैं, जैसे राजी है, महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की खेती को वो करते हैं। किसी स्थान को खेती के लिए चुनना, साफ कर और उर्वरकता समाप्त होने पर स्थान बदल देना, ऐसी कृषि जो है झूमिंग कृषि कहलाती है, ठीक है। अगला आप यहाँ से 3-4 नोट याद रखेंगे कि शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद उधम सिंह नगर है, जहां पूर्ण रूप से जो है अनाज उत्पादन या कृषि जो है की जाती है, ठीक है ना। आगे ये भी आप याद रखेंगे कि जैसे हमने बात की है हमारे 12.5% भाग पर कृषि की जाती है और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक कृषि भूमि है, वहां पर अधिक कृषि होती है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला जो है वो है चमोली। ऊसर भूमि वो जो बंजर भूमि है, ठीक है। कौन सी भूमि, जो बंजर भूमि है, तो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला चमोली। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला पौड़ी है। परती भूमि वाला जिला वो परती भूमि जिस पर हर साल कृषि नहीं होती, ऐसी भूमि को परती भूमि कहा जाता है। 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर इस पर कृषि की जाती है, तो ऐसा जिला हमारे यहाँ पौड़ी है। उसके बाद सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला
तो आप याद रखेंगे पिथौरागढ़ और चमोली, ये सर्वाधिक चारागाह भूमि वाले जिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फसल उत्पादन। फसल उत्पादन की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में गेहूं, धान, गन्ना, मंडुवा और बहुत सारी अनेकों फसलें उगाई जाती हैं, सरसों भी उगाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में झंगोरा हो गया, राजमा हो गया, और जो है आपका मंडुवा हो गया, ये सारी प्रकार की कुछ दालों की भी हमारे यहाँ कृषि की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि हमारे उत्तराखंड में तीन फसलों की खेती मुख्य रूप से होती है, ये भी आप समझना है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं उत्तराखंड में 30 से 33% भाग पर बोया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पहले 33 था, अब 30 जो है आंकड़े देता रहता है, तो आप याद रखेंगे 30 से 33% भाग पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम धान की बात करें, तो धान जो है वो 21 से 26% भाग पर हमारे उत्तराखंड में होता है। ठीक है, गन्ने की बात करें तो 6 से 9% भाग पर होता है। मंडुवा की बात करें तो ये 8% भाग पर जो है हमारे यहाँ मंडवे की खेती की जाती है। और गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर उधम सिंह नगर है, चावल उत्पादन में भी नंबर 1 उधम सिंह नगर है, और जो है गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 उधम सिंह नगर है। सर्वाधिक चीनी मिलें भी उधर ही है। ठीक है, और अगर पहली चीनी मिल की बात करें तो काशीपुर चीनी मिल जो है पहली चीनी मिल के रूप में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम बात करें अन्य फसलों की, तो हमारे यहाँ अन्य फसलें भी जो है उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 फसलें हैं जो हमारे यहाँ उगाई जाती है। तो पेपर में प्रश्न बनता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है उत्तराखंड में, तो गेहूं आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर याद रखना है बागवानी फसलों की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ बागवानी फसलें भी होती है। ठीक है, नंबर 1 पर हम बात करें सेब हमारे यहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लीची उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है नाशपाती की बात करें, नाशपाती, ठीक है, या फिर अखरोट की बात करें, तो ये सारी की सारी जो है क्या है, ये बागवानी फसलें हैं। कैसी हैं? बागवानी फसलें हैं। चाय की बात करें, चाय हमारे यहाँ होती है। ठीक है, हरिनगरी चाय फैक्ट्री जैसे एग्जाम में पूछता है तो बागेश्वर में है। ठीक है, सेब की बात करें तो सेब का पहला बाग उत्तरकाशी के हरसिल क्षेत्र में लगाया गया था। ठीक है ना। लीची की बात करें तो लीची में प्रमुख निर्यातक जोन में भारत सरकार ने देहरादून को रखा है, और देहरादून जो है एक लीची निर्यातक जोन जिला है जिसको भारत सरकार ने किया है। सर्वाधिक उत्पादन भी लीची का देहरादून में ही होता है। ठीक है, 2 जनपद ऐसे हैं जैसे सेब के उत्पादन में, जैसे उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जो है खेती हमारे यहाँ की जाती है। ठीक है ना, चाय भी हमारे यहाँ उगाई जाती है। लाल चावल के लिए हमारे यहाँ उत्तराखंड की जो है उत्तरकाशी की सिराई घाटी जो है प्रमुख है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखना ये बागवानी फसलों की भी खेती की जाती है। ठीक है, एक आप याद रखेंगे, एक व्यक्ति है उत्तराखंड में अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी, यहाँ से आप याद रखना है किशन चंद्र जोशी। ठीक है, अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने मिर्च का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, और ये पौधा लगभग 21 फीट का मिर्च का पौधा था, जो कि अल्मोड़ा के कौन है, किशन चंद्र जोशी हैं, जिन्होंने जो है 6.6 मीटर का एक मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये कुछ उत्तराखंड की कृषि से संबंधित थी। अगली वीडियो जब इसकी आएगी तो इसकी सिंचाई और डेयरी विकास के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।